राजस्थान की पावन धरती पर एक छोटा सा गांव, साधारण सी झोपड़ी, और उसमें रहती थी एक सरल हृदय, निष्कपट, प्रेममयी भक्त कर्मा बाई। उसके लिए ठाकुर जी एक मूर्ति नहीं, उसके प्राण धन थे। शायद उनके बेटे जैसे या सर्वस्व थे। एक दिन उनके पिताजी गांव छोड़कर किसी बाहर गांव में किसी काम के लिए गए और अपनी बेटी को बोल के गए कि अब से तुम खिचड़ी का भोग लगाओगी। सरल और निष्कपट कर्माबाई में ना कोई बड़ा ज्ञान था, ना कोई वेद शास्त्रों का अभ्यास था, ना ही पूजा पाठ की जटिल विधियां वह जानती थी। इसलिए वह हर सुबह कर्माबाई बड़े स्नेह से चूल्हा जलाती, मिट्टी की हांडी में चावल और दाल डालती, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा घी डालते समय गुनगुनाते हुए बोलती, आओ मेरे श्याम, आज की खिचड़ी बड़ी प्रेम से बनाई है। जब खिचड़ी तैयार होती तो वो बिना स्नान किए, बिना किसी विशेष विधि के सीधे ठाकुर जी के सामने रख देती और बोलती, लल्ला पहले तुम खा लो, फिर मैं खाऊंगी। और आश्चर्य की बात थी, जब वह लौट के आती तो बर्तन खाली मिलता, मानो सचमुच किसी ने प्रेम से भोजन कर लिया हो। कर्माबाई मुस्कुरा देती और फिर से श्याम सुंदर अपनी मूरत में चले जाते, अर्थात समा जाते। एक दिन गांव के कुछ पंडितों ने यह देखा। उन्होंने कहा, अरे यह क्या अनर्थ है, बिना स्नान किए भगवान को भोग लगा दिया, बिना शुद्धाचार, यह तो अपमान है। कर्माबाई घबरा गई। क्या मैं गलती कर रही हूँ? पंडितों ने कठोर स्वर में कहा, कल से पहले स्नान करना, शुद्ध वस्त्र पहनना, मंत्रोच्चारण करना, तब भोग लगाना। सरल हृदय कर्माबाई ने सिर झुका लिया और उन्हें लगा शायद सच में उनसे भूल हो रही है। अगली सुबह कर्माबाई पहले नदी में गई, फिर स्नान किया, पूजा विधि निभाई। इसमें समय लग रहा था। उधर वृंदावन में श्री कृष्ण अधीर हो उठे। आज मेरी कर्माबाई ने अभी तक खिचड़ी क्यों नहीं भेजी? वे प्रतीक्षा करते रहे, पर प्रेम की वह थाली समय पर नहीं आई। कथा कहती है, स्वयं श्याम सुंदर साधु के वेश धरकर कर्माबाई के घर पहुंचे। माँ, आज खिचड़ी नहीं मिलेगी क्या? कर्माबाई चौंक गई। अरे बाबा, आज तो मैं विधि से बना रही हूँ, अभी समय लगेगा। साधु मुस्कुराए, मुझे तो वही खिचड़ी चाहिए जो तुम बिना विधि के प्रेम से बनाती थी। कर्माबाई का हृदय कांप उठा। तभी साधु का स्वर बदल गया। उनके मुख से मधुर वंशी की ध्वनि निकली। आंखों के सामने वही सांवला सलोना रूप, मोर मुकुट, पीताम्बर, मधुर मुस्कान। कर्माबाई उन्हें देखकर उनके नयन तृप्त हो गए। मुझे तेरे नियम नहीं, तेरा प्रेम चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कर्माबाई को समझाया। कर्माबाई की आंखों से आंसुधारा बह निकली। वे चरणों में गिर पड़ी। प्रभु, मैं तो अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। श्री कृष्ण ने उन्हें उठाया। तू अज्ञानी नहीं, तू तो मेरी सबसे बड़ी ज्ञानी है, क्योंकि तूने प्रेम का ज्ञान पा लिया है। अब तो रोज की तरह कर्माबाई पूरे हृदय से प्रेम पूर्वक अपने प्रभु के लिए खिचड़ी बनाती और प्रभु उसकी प्रेम भरी खिचड़ी को आनंद पूर्वक खाते। यदि कर्माबाई की इस खिचड़ी ने आपके हृदय को भी छू लिया हो तो इस कथा को अवश्य शेयर करना, क्योंकि क्या पता आपके एक शेयर से किसी के जीवन में भी प्रेम की खिचड़ी पक जाए।